विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवम जयत शंकरोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम नमः महाकालेश्वराय नमः। आकाश सारंग लिंगे पाताले हाट के सुमित लोके महाकाले लिंग त्रय नमस्ते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम शिवतराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि यद्रभद्रं तन्न आसु परासु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। काल हर दुख हर कष्ट हर दारिद्र हर रोग हर 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 महादेव। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो मालाजी महाराज की जय। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मामनाय अनंत श्री विभूषित श्रीमद प्रयाग पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोले ओंकार धाम की जय। आत्मामनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अक्षुण्णता प्रदान करने वाले, अद्वैतवाद के प्रवर्तक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बड़ा ही पावन समय चल रहा है। अब की मास और श्रावण मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक है और इस दिव्य पावन पर्व पे आपके सामने मैं एक पावन प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भगवान मृत्युंजय महादेव सबका कल्याण करें। बाला महाराज जी की सब पर कृपा हो। माँ आदि शक्ति सबकी सुरक्षा प्रदान करें, सबको सुरक्षित रखें। आज मैं आपके सामने शिव महापुराण में स्थित विद्येश्वर संहिता के एक पावन प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि विद्येश्वर संहिता में 23वें अध्याय में है। उसमें शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन, ये पावन प्रसंग है। ऋषि बोले
महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। अब आप लोगों को पता ही है कि शिव को प्राप्त करना है तो शिवो भूत्वा शिवमिदेति, शिव को प्राप्त करने के लिए शिव की तरीके से बनना पड़ेगा। और आपको पता है जितनी भी शिव की प्रिय चीजें होती हैं वो भी आपको प्रिय लगनी चाहिए, जिसमें मुख्य चीजें भस्म, रुद्राक्ष और उनके खडाक्षर महामंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए ओम सूक्ष्म शरीर और नमः शिवाय स्थूल शरीर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाना पड़ेगा? एक ही महामंत्र में समझ लेते हैं कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्त योगिना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। नित्य अकार उकार मकार नाद और बिंद युक्त ओंकार का ध्यान यति मुनि सन्यासी हमेशा करते हैं। जब ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। आपने बहुतायत सभी के मुखारबिंद से सुना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ है कि हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। इसीलिए सतत जितना हो सके हमेशा आप जो है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शाम शिवाय नमः जरूर अपने मन में धारण किए रहें, हमेशा सतत जप करते रहें। तो आपने समझा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अर्थ है हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों सुखतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। बड़ा ही सुंदर कि भगवान शिव का नाम गंगा है। यदि भगवान का नाम लेते रहें, विभूति लगाते रहें और रुद्राक्ष को धारण करते रहें तो आपके अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती का
प्रवाह निश्चित होगा, उनका संगम निश्चित होगा और आपका मन, हृदय पूर्णतः और चित्त पूर्णतः पवित्र होगा। तो इस प्रकार इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को 10 द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली बात जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। जैसे संकरोति शंकरा, कल्याण करने वाले शंकर है। और जब भगवान का संकीर्तन खड़ाक्षर मंत्र के द्वारा करते हैं तो निश्चित ही जीव के अंदर धीरे धीरे उसके चित्त और मन में पवित्रता आने लगती है और पूर्णता वो शिव में समर्पित हो जाता है। कैसे? जब हम भगवान का संकीर्तन खड़ाक्षर मंत्र के द्वारा करते हैं तो निश्चित परमात्मा शिव से जीव का संचार होता है, क्योंकि जीव जो है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर अग्रसर होने लगता है और सूक्ष्म शरीर में जब उसका चित्त लग जाता है तो वो प्रणव का निश्चित अनुभव करने लगता है। कैसे? आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग भगवान के खड़ाक्षर मंत्र का ध्यान करते हैं संकीर्तन के माध्यम से। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। भोले तार तार तू।